हेलो एवरीवन, आज हम लोग कल्पसर परियोजना के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि कल्पसर परियोजना क्या है, इसका उद्देश्य क्या है तथा इसके लाभ एवं प्रभाव क्या हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। क्या है यह परियोजना? कल्पसर परियोजना गुजरात की एक विशाल जल संसाधन विकास परियोजना है। यह क्या है? विशाल जल संसाधन परियोजना है जिसका उद्देश्य खंबात की खाड़ी में मीठे पानी का भंडारण करके उत्तर गुजरात के जल संकट को दूर करना। यह कहाँ बन रहा है? खंबात की खाड़ी में। यह परियोजना खंबात की खाड़ी में बन रहा है। इस जगह पर उत्तर गुजरात के जल संकट को दूर करना। इसका उद्देश्य क्या है? गुजरात के जल संकट को दूर करना। मुख्य उद्देश्य, पहला पॉइंट, कच्छ, सौराष्ट्र, उत्तर गुजरात एवं मध्य गुजरात में जल उपलब्धता बढ़ाना। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है कच्छ, सौराष्ट्र, उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात के जल संकट को दूर करना। दूसरा पॉइंट, नर्मदा एवं अन्य स्रोतों पर निर्भरता कम करना। नर्मदा नदी का जल बहुत ही अधिक गुजरात उपयोग करता है। इसका उद्देश्य क्या है? नर्मदा नदी के जल स्रोतों पर निर्भरता को कम करना। इस डैम से उसकी पूर्ति हो सकती है। तीसरा पॉइंट, खारे जल को रोककर मीठे पानी का भंडारण करना। इसका उद्देश्य क्या है? खारे, यहाँ डैम बनाकर खारे जल को रोककर उसमें मिलने वाली नदियों से मीठे पानी का भंडारण करना। चौथा, वर्षा जल का संरक्षण एवं सतही बहाव को रोकना। इसका उद्देश्य क्या है? वर्षा जल का संरक्षण एवं सतही बहाव को रोकना। पांचवा, भूजल स्तर में सुधार करना। इसका उद्देश्य क्या है? भूजल स्तर में सुधार करना। छठा पॉइंट, औद्योगिक, कृषि एवं घरेलू जल आपूर्ति को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य है औद्योगिक, घरेलू एवं कृषि आपूर्ति को बढ़ावा देना। उद्योग, कृषि एवं घर में बहुत अधिक जल की आवश्यकता होती है। इस डैम से बन जाने से इसकी भी आवश्यकता पूरी हो जाएगी। सातवां, भविष्य की पीढ़ियों के लिए दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसका उद्देश्य भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जल संकट को दूर करना। आठवां पॉइंट, दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के बीच की दूरी 179 किलोमीटर कम हो जाएगी। इस डैम के बन जाने से, इसमें डैम ही नहीं बनेगा, इसमें डैम के ऊपर से सड़क और रेलवे मार्ग भी बिछाए जाएंगे, जिससे दक्षिण गुजरात, यह है दक्षिण गुजरात और यहाँ से यहाँ घूम कर आना पड़ता है। इस डैम के बन जाने से, डैम से होकर ही पार होने से 179 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। कौन कौन सी नदियाँ होगी इसमें शामिल? कौन कौन सी नदियों को रोककर इसमें डैम बनाया जाएगा? समुद्र के भारी पानी को रोककर मीठे पानी के संचय के लिए निम्न नदियों पर छोटे छोटे बांध और चेक डैम बनाए जाने का प्रस्ताव है। कौन कौन सी नदियाँ हैं? नर्मदा नदी पर भी डैम और चेक डैम बनाया जाना है। साबरमती नदी, माही नदी और दादर नदी, इन नदियों के जल को खंबात की खाड़ी में गिरता है। वहाँ एक डैम बन जाने से इन नदियों का पानी वहाँ संग्रह हो जाएगा, जिससे एक बहुत ही बड़ा मीठे पानी का डैम बनेगा। जलाशय की जानकारी, खंबात की खाड़ी में एक विशाल जलाशय बनाया जाएगा जिसकी अनुमानित क्षमता लगभग 10,000 मिलियन टन यानी कि 10 अरब घन मीटर होगी। यह जलाशय दुनिया के बड़े तटबंध मीठे पानी के जलाशयों में से एक होगा। यह कहाँ बन रहा है? खंबात की खाड़ी में एक विशाल जलाशय बनाया जाएगा जिसका अनुमानित क्षमता कितना है? 10 अरब घन मीटर है। यह जलाशय दुनिया के सबसे बड़े तटीय मीठे पानी के जलाशय में से एक होगा। इसके लाभ और प्रभाव क्या हैं? पहला, कृषि और पेयजल की आपूर्ति में बढ़ोतरी होगी। इससे क्या होगा? कृषि और पेयजल की आपूर्ति में वृद्धि होगी। दूसरा पॉइंट, उद्योगों को स्थिर एवं पर्याप्त जल उपलब्ध होगा। इससे उद्योगों को स्थिर और पर्याप्त जल उपलब्ध होगा। तीसरा, भूजल स्तर में सुधार होगा। इसके बनने से भूजल स्तर में सुधार होगा। चौथा, बाढ़ नियंत्रण एवं जल संरक्षण, इससे बाढ़ का भी नियंत्रण हो जाएगा तथा जल का भी संरक्षण होगा। पांचवा, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास, इससे रोजगार सृजन होगा तथा आर्थिक विकास होगा। पानी की उपलब्धता होने से उद्योगों का भी विकास होगा, जिससे रोजगार होगा और आर्थिक विकास में भी बहुत ही सहायता होगा। छठा, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से सुरक्षा, इससे मानसून पर निर्भरता कम हो जाएगा। इससे जलवायु परिवर्तन होने पर भी इसका कुछ भी प्रभाव नहीं होगा। ऊर्जा उत्पादन, परियोजना से 2470 मेगावाट की पंप की हाइड्रो पावर प्लांट का प्रस्ताव है, जो ऊर्जाओं के अंतर का उपयोग करके
जो ज्वारे को यंत्र का उपयोग करके बिजली का उत्पादन करेगा। इसके साथ ही सौर और पवन ऊर्जा परियोजना को भी जोड़ा जा सकता है। इससे नवीकरण ऊर्जा को बढ़ावा होगा। यह केवल एक जल परियोजना नहीं, इसमें ऊर्जा का भी उत्पादन होगा। इस परियोजना में 2470 मेगावाट का बिजली का भी उत्पादन होगा। इसमें सौर और पवन ऊर्जा से भी ऊर्जा का उत्पादन हो सकता है। खारे पानी की समस्या और समाधान। खंबात की खाड़ी में खारापन एक गंभीर चुनौती है। इस परियोजना से निम्न उपाय किए जाएंगे। खंबात की खाड़ी खारापन एक गंभीर चुनौती है। पहला, खारे जल को रोककर मीठे पानी का संचय करना। इससे खारे पानी को रोककर मीठे पानी का संचय किया जा सकता है। खारापन प्रबंधन तकनीक। इससे खारापन प्रबंधन तकनीक का भी उपयोग होगा। हाइड्रोलिक मॉडलिंग द्वारा जल गुणवत्ता का प्रबंधन। इससे हाइड्रोलिक मॉडलिंग द्वारा जल की गुणवत्ता का प्रबंधन होगा। जलवायु परिवर्तन के अनुरूप रणनीति। यह जलवायु परिवर्तन के अनुरूप यह रणनीति बन रही है। पांचवा, समुद्री एवं तटीय पारिस्थितिकी की सुरक्षा। इसे समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी की सुरक्षा को ध्यान में रखकर यह परियोजना बनाई गई है। वर्तमान स्थिति 2026। कल्पसर बांध अभी तक निर्मित नहीं हुआ है। यह बांध अभी तक निर्मित नहीं हुआ। जुलाई 2026 में केंद्र सरकार ने परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR को अंतिम रूप दिया है। यह बांध अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसमें केंद्र सरकार ने इस परियोजना पर एक रिपोर्ट का अंतिम रूप दिया है। तीसरा पॉइंट, भारत और नीदरलैंड के बीच तकनीकी सहयोग पर कार्य प्रगति पर होगा। इसको किसके सहयोग से बनाया जा रहा है? इसका नीदरलैंड के सहयोग से यह बांध को बनाया जा रहा है, क्योंकि नीदरलैंड इस तरह के प्रोजेक्ट को पहले भी कर चुका है। उसके पास टेक्नोलॉजी तथा एक्सपीरियंस भी है। परियोजना के प्रकार। इंटरलिंक एवं जल संसाधन विकास परियोजना। यह क्या है? इंटरलिंक है तथा जल संसाधन विकास परियोजना है। अनुमानित लागत विस्तृत DPR और व्यवहार्यता अध्ययन के बाद निश्चित होगी। इसका अभी अनुमानित लागत तय नहीं हो पाया है। पर्यावरण पर ध्यान। पर्यावरण अनुकूल डिजाइन समुद्री जीवन पर न्यून प्रभाव। इसका डिजाइन पर्यावरण अनुकूल है तथा समुद्री जीवन पर इसका कम प्रभाव पड़ेगा। दीर्घकालिक दृष्टिकोण। 50 से 100 वर्षों के लिए गुजरात की जल सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य क्या है? 50 से 100 वर्षों के लिए गुजरात की जल सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। सहयोग। नीदरलैंड की तकनीक सहायता और भारतीय विशेषज्ञों का सहयोग। यह नीदरलैंड के सहयोग से बनाया जा रहा है। गुजरात के लिए यह परियोजना क्यों आवश्यक है? जल की कमी और असमान वितरण। गुजरात में जल की कमी है तथा इसका असमान वितरण है। भविष्य में जल संकट के अत्यधिक निर्भरता। भविष्य में जल संकट न हो, इसलिए यह परियोजना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भविष्य में जल संकट की आशंका। भविष्य में जल संकट हो सकता है, इसलिए यह परियोजना गुजरात के लिए बहुत ही आवश्यक है। कल्पसर परियोजना जल आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह परियोजना जल निर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। परियोजना के मुख्य विशेषताएं। परियोजना का मुख्य विशेषता। खंबात की खाड़ी में बांध या बैराज का निर्माण। इसमें खंबात की खाड़ी में बांध या बैराज का निर्माण किया जाएगा। लगभग 10,000 मिलियन घन मीटर जल का भंडारण होगा। इसमें 10,000 मिलियन घन मीटर जल का भंडारण होगा। नर्मदा, साबरमती, माही, धाधर जैसी नदियाँ इसमें शामिल होगी। 2470 मेगावाट पंप स्टोरेज बिजली उत्पादन की क्षमता है। इसमें बिजली का भी उत्पादन होगा। केंद्र सरकार द्वारा DPR अनुमोदित 2026 जुलाई 2026 में किया गया। लक्ष्य जल सुरक्षा विकास एवं स्थिरता। इसका लक्ष्य क्या है? जल सुरक्षा विकास और स्थिरता बनाए रखना है।